हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आर्ट दी क्रिएशन क्रिएटिव में आप सभी का स्वागत है। मैं सोनिया लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक नया ट्यूटोरियल। आज के ट्यूटोरियल में बनाने वाले हैं हम बहुत क्यूट सा इजी सा रेनडियर। तो शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। आज के ट्यूटोरियल के लिए ये है मैंने ब्रश स्ट्रोक कंपनी की 200 GSM की शीट, और यहाँ पर मैं ऊपर से थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हुए अपने स्केच को सेंट्रलाइज करते हुए यहाँ पर फ्री हैंड स्ट्रोक से नॉर्मल पेंसिल से मैं बना रही हूँ यहाँ पर स्केच। तो सबसे पहले बनाई है कैप, और कैप बनाने के बाद मैं यहाँ पर बना रही हूँ रेनडियर का फेस। यहाँ पर हम कहीं पर भी रिपीटेटिव स्ट्रोक्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे और स्केच को बहुत ज़्यादा डार्क नहीं बनाएंगे। तो रेनडियर का नोज़ और लिप्स बनाने के बाद आप बनाएंगे रेनडियर आइज़। रेनडियर की जो खूबसूरती है वो उसकी आइज़ से ही ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि 2 स्लीपिंग लाइंस लगाकर आइज़ को बनाइएगा, ताकि जो आई है वो ऊपर नीचे ना बने। दोनों तरफ आप ईयर बनाइएगा, और ईयर बनाने के बाद आप बनाइएगा चेरीज़ और लीव्स, जो कि फेस के नीचे नेक के पास हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ कैप फिलर्स का इस्तेमाल कर लिया है। यहाँ पर लीव्स और यहाँ पर चेरीज़ बनाते हुए मैंने बॉटम पार्ट को कर लिया है कवर। और अब हम बनाएंगे रेनडियर के एंटलर्स। तो यहाँ पर मैंने स्केच इसलिए लाइट रखा है क्योंकि ग्रेफाइट के ऊपर हमारी चारकोल जो है वो नहीं अच्छे से चलती है, तो मुझे स्केच को इरेज करके जो है उसको और लाइट करना पड़ेगा। तो जो भी लोग हैं इस स्केच को जूम इन करके और उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। तो यहाँ पर मैंने फ्री हैंड एंटलर बना लिए हैं दोनों तरफ, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, और हमारा स्केच जो हो चुका है कंप्लीट। अब हम यहाँ पर नीडेबल इरेजर की हेल्प से इस स्केच को कर देंगे लाइट, इसको इरेज कर देंगे क्योंकि हमें अब चलानी है चारकोल पेंसिल, और आउटलाइन करके हमें पूरे स्केच को जो है इसकी आउटलाइनिंग निकाल लेनी है। तो यहाँ पर अब क्योंकि मैं चारकोल पेंसिल का इस्तेमाल कर रही हूँ तो आपको स्केच जो है वो अब क्लियरली दिखना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर आउटलाइन करते हुए साथ साथ इसको फ्री हैंड स्ट्रोक्स के साथ इसको कंप्लीट करते हुए अब हम धीरे धीरे डिटेलिंग निकालेंगे रेनडियर के अंदर। तो यहाँ पर मैंने ईयर बना लिए, यहाँ पर मैंने अब एंटलर बना लिए, और अब मैं बना रही हूँ रेनडियर की कैप। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कैसे मैं हर छोटे से छोटे पार्ट की आउटलाइनिंग कर रही हूँ और साथ साथ निकाल रही हूँ डिटेलिंग। तो यहाँ पर रेनडियर के लिए इसको भी हम कर रहे हैं कंप्लीट। आइज़ बना रहे हैं, आइज़ में थोड़ा सा अपर लिड जो है वो थोड़ी सी मोटी है, और साथ साथ बनाएंगे आईब्रोज। आई बॉल के अंदर वाइट डॉट देकर आप आई बॉल को करेंगे कंप्लीट। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ बियानो कंपनी की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आई कर दी है कंप्लीट। अब मैं करूँगी नोज़ पार्ट। नोज़ के अंदर भी आपको छोड़ना है हाईलाइटेड पार्ट। और अब आप बनाइए लिप्स, और लिप्स भी बहुत क्यूट है। तो रेनडियर का बनाना है थोड़ा सा स्माइलिंग फेस। अब हम आउटलाइन करेंगे चेरीज़ और लीव्स की। तो यहाँ पर मैंने 2 तरह की लीव्स जो है वो ड्रॉ की हैं। तो एक तो क्रिसमस वाली जो लीव होती हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने नेक के दोनों तरफ जो है वो लीव्स और चेरीज़ को यूज़ करके अपनी शीट को और ड्राइंग को किया है कंपोज। और यहाँ पर अब मैं ब्लेंडिंग टूल से कर रही हूँ शेडिंग। तो जहाँ पर हमें थोड़ा सा डार्क चाहिए वहाँ पर हम ब्लेंडिंग टूल को चलाएंगे बार बार, और जहाँ पर हमें लाइट चाहिए वहाँ पर इसको रिवर्स फॉर्म में यूज़ करिए, ताकि आप साफ क्लीन स्पॉन्ज से इसको मर्ज कर सकें। तो यहाँ पर मैंने ईयर में और कैप में मैंने कर दी है ब्लेंडिंग टूल से शेडिंग। यहाँ पर आप देख रहे हो कि ब्लेंडिंग टूल को मैंने बीच में कर लिया अपने रफ पेपर के ऊपर क्लीन, और मैं बहुत लाइट सॉफ्ट शेडिंग एंटलर्स में कर रही हूँ। तो यहाँ पर
कैप को भी मैंने जो है कर लिया है शेड, और साथ साथ मैं ईयर को भी कर रही हूँ। तो यहाँ देख रहे हैं आप कि इसके नीचे कैप के नीचे भी मैंने थोड़ा सा शेडिंग की है, प्लस नोज़ में और फेस के कॉर्नर में भी हम ब्लेंडिंग टूल से शेडिंग करेंगे। तो जब आपको लगे कि शेडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा डार्क नहीं हो रही और आपको थोड़ा सा डार्क शेडिंग चाहिए, तो चारकोल पेंसिल को आप एक रफ पेपर पर चला लीजिए और उसके बाद वहाँ से ब्लेंडिंग टूल से शेडिंग को उठाते हुए आप जो है फेस के अंदर शेडिंग करिए। अब अगर आपको लगे कि आपकी फेस के अंदर शेडिंग स्लाइटली डार्क हो गई है, तो नीडेबल इरेजर से उसको इरेज करके थोड़ा सा हल्का कर लीजिए। तो यहाँ पर अब चेरीज़ के अंदर भी मैं कर रही हूँ शेडिंग और साथ साथ छोड़ रही हूँ हाईलाइटेड पार्ट। पूरे सर्कल के अंदर आपको शेडिंग नहीं करनी है। और इसी तरीके से आपको ब्लेंडिंग टूल से लीव्स के अंदर भी शेडिंग करनी है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जैसे जैसे मैं एक एक पार्ट कंप्लीट करती जा रही हूँ, हमारी ड्राइंग के अंदर जो है वो ग्रेस आता जा रहा है। साथ साथ मैं अपने नीडेबल इरेजर से जहाँ जहाँ पर भी मुझे शेडिंग थोड़ा सा डार्क लग रही है, वहाँ पर मैं कर रही हूँ लाइट। हमने जो रेनडियर का फेस बनाना है वो बहुत ही सॉफ्ट बनाना है। तो यहाँ पर आप देखिए अब नेक के अंदर भी हमने कर दी है शेडिंग, और यहाँ पर नेक वाला पार्ट थोड़ा सा डार्क करना है। अब मैं इसको ब्लेंडिंग टूल से कर रही हूँ मर्ज। और थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में भी रेनडियर के फेस के आसपास भी हम करेंगे शेडिंग और ब्लेंडिंग टूल से, और बहुत लाइट करेंगे। साथ साथ हम आउटलाइनिंग करके डिटेलिंग भी निकालते जाएंगे। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से मैं यहाँ पर लाइंस भी बना रही हूँ, प्लस मैं साथ साथ लीव्स की डिटेलिंग भी निकाल रही हूँ। रेनडियर के हेड के पीछे यहाँ पर लीव्स हैं, प्लस एंटलर में और कैप के अंदर कुछ हैं बबल्स, तो ये भी आपको ड्रॉ करने हैं। और आप आई बॉल को भी अच्छे से फिल कर लीजिए ब्लेंडिंग टूल की हेल्प से। कोई भी वाइट स्पेस आपका नहीं रहना चाहिए। इसी तरीके से नोज़ के अंदर भी शेडिंग कर दीजिए, और नेक के अंदर एक बार फिर से थोड़ा सा डार्क शेडिंग करिए, क्योंकि नेक वाला हिस्सा सबसे ज़्यादा डार्क होता है। और यहाँ पर धीरे धीरे शेडिंग करते हुए आप इसको कर लीजिए कंप्लीट। अब मैं यहाँ पर गैप फिलर्स का इस्तेमाल करते हुए ड्राइंग को कर रही हूँ कंप्लीट। तो यहाँ पर हमारी जो ड्राइंग है उसमें बहुत कम काम रह गया है। ऑलमोस्ट जो स्केच है वो कंप्लीट होने वाला है। कुछ और लीव्स को ऐड करेंगे जो स्पेस बची है उसमें, और ध्यान रखेंगे कि शेडिंग करते समय या लीव्स बनाते समय आपकी हथेली से आपकी ड्राइंग जो है वो गंदी नहीं होनी चाहिए, शेडिंग स्प्रेड नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आप साथ साथ नीडेबल इरेजर का इस्तेमाल करिए, और जो भी एक्स्ट्रा शेडिंग हो रही है उसको नीडेबल इरेजर से जो है वो क्लीन कर लीजिएगा। आप नीडेबल इरेजर से पॉइंटेड शेप बनाकर बहुत इजीली आप एक्स्ट्रा शेडिंग को रिमूव कर सकते हैं। और एक बार स्केच को फिर से चेक करिए, अगर कहीं पर भी कोई पॉइंट रह गया है तो वहाँ पर लीव को ऐड कर लीजिए। और लीव को ऐड करने के बाद आपको बनाना है हाईलाइटेड पार्ट। तो हाईलाइटेड पार्ट के लिए हम यहाँ पर आज यूज़ करेंगे कैमल कंपनी का फ्लूड पेन, यानी कि करेक्शन पेन। तो यहाँ पर करेक्शन पेन से आप वाइट डॉट्स जो हमने बबल्स बनाए थे उसके अंदर करेंगे शेडिंग, और यहाँ पर बॉल के अंदर भी आपने डबल लाइन का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ करेक्शन पेन से मैं अब ये देखिए कि कर रही हूँ हाईलाइटेड पार्ट, क्योंकि टूल यूज़ करते समय हल्की शेडिंग जो है वो इन डॉट्स में हो गई थी। तो आपको कॉन्फिडेंस के साथ ये सारा का सारा काम करना है। और अब आप देख सकते हैं कि मेरा जो वर्क है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। आपको ये वर्क कैसा लगा मुझे बताइएगा ज़रूर। हाँ, कुछ रेनडियर के फोरहेड के ऊपर कुछ बाल ज़रूर बनाइएगा, और
ड्राइंग को तब तक गिव अप मत करिएगा जब तक आपको खुद को सेटिस्फेक्शन नहीं होती। कभी कभी अपनी क्रिएटिविटी का भी इस्तेमाल करिए और कुछ चीज़ें अपनी तरफ से भी ऐड करिए। तो यहाँ पर ईयर के अंदर भी हम शेडिंग करते हुए ईयर को भी कर रहे हैं कंप्लीट। आई में आई बॉल के अंदर एक आउटर लाइन थी, उसमें भी लाइट शेडिंग करनी है और शेडिंग कंप्लीट करके आईज को बनाना है और खूबसूरत। और आप देखिए कि हमारा स्केच जो है वो ऑलमोस्ट डन है। तो आप लोगों को मेरा स्केच कैसा लगा, मेरी ड्राइंग कैसी लगी, आप लोगों को सारे टिप्स क्लियर हुए या नहीं, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों की सपोर्ट मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है। लास्ट में एक बार फिनिशिंग देने के लिए नीडेबल इरेजर से चारों तरफ से जो भी शेडिंग स्प्रेड हो गई है उसको क्लीन कर लीजिएगा। और देखिए हमारा रेंडियर हो गया है फुल कंप्लीट। अब जो लोग भी मेरे चैनल पर न्यू हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरी पुरानी वीडियोस को देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आप अपकमिंग वीडियो के अंदर मुझसे क्या सीखना चाहते हैं। और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनका मेरे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस